दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज जो है यूकेपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था प्री, उसे जो हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो सारे आंसर दोस्तों जो आपके लिए जो है बिल्कुल सही है। किसी में भी जो है आपको यदि त्रुटि लगे तो आप कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि सारे आंसर का जो सॉल्यूशन गूगल से लिया है, बुक से लिया है। ठीक है, तो यदि फिर भी आपको त्रुटि लगे तो आप कमेंट ज़रूर करें। बाकी यहाँ पर आंसर आपको 95 में कह सकता हूँ, एक दो प्रश्न गलत हो सकते हैं, बाकी आपके 95% जो है यहाँ पर सारे आंसर सही है। तो पहला जो प्रश्न पूछा गया है दोस्तों कि राष्ट्रीय उद्यान एक साइड आपके राज्य है, आपको मिलान करना था, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में पेट्रो रसायन उद्योग का सबसे बड़ा जो केंद्र है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी जामनगर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बंदरगाह पश्चिम तटीय रेखा के सहारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका नवा शिवा। ठीक है, चौथा आपसे भारत की मुख्य भूमि का सही अक्षांश विस्तार पूछा गया था, तो ये क्या है दोस्तों आपका राइट आंसर क्या है? पर से 37 डिग्री 6 उत्तर। तो ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों इसका राइट आंसर है। तो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला है, ट्रांस हिमालय का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो ये दोस्तों आपका क्या है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सियाचिन। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा वृक्ष सदाबहार वन प्रकार का नहीं है? तो ये है दोस्तों आपका साल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसका रेलवे नेटवर्क घनत्व सबसे अधिक है? तो किसका वो दोस्तों आपका? तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी है, यूएसए। अगला है, निम्न में से झीलों का उनकी साइज के घटते क्रम में सही क्रम कौन सा है? तो कौन सा होगा दोस्तों आपका इसका राइट आंसर? आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, साइज में बताना तो आपको ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला है, संयुक्त राज्य अमेरिका का ग्रैंड कैनियन निम्न नदियों में से किसके द्वारा निर्मित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? तो ये होगा आपका कोलोरेडो, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, निम्न ग्रहों में से कौन सा सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में सबसे अधिक समय लेता है? तो कौन सा है दोस्तों आपका? इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, वरुण। अगला है, कोपेन के जलवायु वर्ग के अनुसार जलवायु मुख्य भारत के किस भाग में पाई जाती है? ये आपका पश्चिम तटीय प्रदेश। ठीक है, अगला जैव विविधता जो है दोस्तों शब्द दिया गया था, ये दिया डब्ल्यू.जी. रोसेन ने। अगला है, जो स्थानीय पवन पूर्व मानसून ऋतु के दौरान तो किस कारण होता है दोस्तों आपका? तो ये है राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, आम्र बौछार। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों आपका, ये आपसे कथन और कथन पूछे गए थे, तो कौन से कथन जो है सही है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, केवल कथन एक जो है आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला है, उत्तराखंड के निम्न में से किस जनपद में सर्वाधिक कृषि? तो किस में दोस्तों सबसे ज़्यादा जो कृषि जो उपयुक्त खेती है वो कौन सा आपका? हरिद्वार। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है। अगला है, कौन सा हिमालय का कौन सा मुख्य भाग सीमांत क्षेप और मुख्य केंद्रीय क्षेप के मध्य स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर बी, लघु हिमालय। ठीक है, अगला है, उत्तराखंड में पशुपालन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर, पशुपालन से संबंधित आपका क्या है? ऑप्शन नंबर ए है ना। दोनों कथन जो है आपके बिल्कुल सही है। फिर दोस्तों अगला जो आपका दिया है हवाई अड्डे, तो कौन सा जो इसमें से सुमेलित नहीं है? तो आपका कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी है ना, गोचर जो है आपका इसमें सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो बाकी दोस्तों आपका अभ्यारण्य दिया है, अगला प्रश्न दिया है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कथन है, तो दोनों कथन आपको पहचानने थे है ना, उत्तराखंड जलवायु से संबंधित। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों आपका? तो राइट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी है ना, दोनों कथन जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है दोस्तों, फिर से आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। वन राउत पिथौरागढ़ जनपद के निवासी है, वन राउत वन विभाग। तो इसमें जो आपको पूछा गया था कि ये दोनों सही है या नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला दोस्तों, राष्ट्रीय उद्यान है, स्थापना वर्ष आपसे पूछा गया है, तो पहला ही जो है दोस्तों इसका गलत है। ठीक है, ये कब है? 1955। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 23 का है, तो इसका जो राइट आंसर है अभिकथन और कारण, कौन सा जो इसका राइट आंसर रहने वाला है? तो इसका जो है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपको, उत्तराखंड की जो नदियाँ हैं पूर्व से पश्चिम की ओर, वो यहाँ पर है पश्चिम से पूर्व की ओर यमुना, बिलंगना, अलकनंदा, गौरी। ठीक है, अगला है, उत्तराखंड के निम्न भू आकृतिक प्रदेशों का दक्षिणी से उत्तर की ओर जो है आपका कौन सा है? तराई, शिवालिक, लघु हिमालय और महान हिमालय, ऑप्शन नंबर सी।
अगला है दोस्तों, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात के अवरोही क्रम में उत्तराखंड के निम्न जनपदों के समूह का में कौन सा सही है? तो कौन सा है दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर ए है ना। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर है। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किसका है? अल्मोड़ा, फिर रुद्रप्रयाग, फिर टिहरी गढ़वाल, फिर हरिद्वार। तो 27 का क्या है दोस्तों आपका राइट आंसर? तो ये है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ग्रेफाइट। ये आपका सुमेलित नहीं है क्योंकि ये अल्मोड़ा पौड़ी में होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा केंद्रीय मंत्रालय नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1977 को लागू करने के लिए उत्तरदायी है? तो क्या है आपका? जो आपका गृह मंत्रालय और दूसरा आपका सामाजिक न्याय मंत्रालय। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर ए। अगला है सेवा का अधिकार अधिनियम। तो इसका क्या रहने वाला दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर सी है। पहले महाराष्ट्र, फिर आपका गुजरात, फिर आपका पंजाब, फिर आपका असम। ग्लासगो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित पंचामृत किससे संबंधित था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो जलवायु परिवर्तन से था। अनुच्छेद 66 दोस्तों आपका, तो जो आपका महान्यायवादी उपराष्ट्रपति है, इसके चुनाव में दोस्तों संसद के दोनों सदस्य। ठीक है, अगला है 32 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है। जी 31 का जो है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी। 32 का जो दोस्तों आपका वो है तो ऑप्शन नंबर डी है जो दोस्तों है ना, अंतर्राष्ट्रीय व्हेलिंग आयोग, इसका राइट आंसर है। अगला है 101वां संविधान संशोधन। तो ये दोस्तों आप सभी को पता है जीएसटी से संबंधित है। 21वां आसियान जो है दोस्तों आपका लाओस में है, बिल्कुल सही है। और अगला है दोस्तों अनुच्छेद 19। तो इसमें दोस्तों आपका केवल एक है ना, समान अवसरों का अधिकार। ठीक है, ये जो है इसमें शामिल नहीं है। तो राइट आंसर इसका क्या है? ऑप्शन नंबर ए। अगला है दोस्तों लोकपाल और लोकायुक्त। तो इसका बताना आपको, इसमें क्या जो है रहने वाला है। 36 का राइट आंसर जो है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी है। 36 का जो है आपका ऑप्शन नंबर ये है दोस्तों आपका स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, किसकी संस्तुति पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला है लोकपाल और लोकायुक्त। तो ये प्रश्न दोस्तों इसका राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है? लोकपाल की चयन समिति में राज्यसभा का सभापति भी सम्मिलित होता है। अगला है यह भारत के भीतर और बाहर दोनों जगहों के भारतीय लोक सेवकों पर लागू होता है। तो दोनों में से आपको बताना था कौन से कथन कारण सही थे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, राइट आंसर इसका है आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दोस्तों 2023-24 में भारत के वैश्विक व्यापार में आसियान का योगदान प्रतिशत संबंधित निम्न में से कौन सा लेखांकन सही है? 38 का आपको राइट आंसर बताना है, तो ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। और जो 39 है दोस्तों इसका जो राइट आंसर है आपका अनुच्छेद 32। तो ये है दोस्तों इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों हाल के दशकों में भारत की निरस्त्रीकरण नीति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? 40, ऑप्शन नंबर बी। अगला है दोस्तों शिक्षा का अधिकार। तो इसमें आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पहला और दूसरा है ना। तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। अगला है नीति आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो कौन सा कथन जो है दोस्तों सही है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, केवल 2। अगला है निम्न में से कौन सा संवैधानिक संशोधन के द्वारा मंत्रिमंडल का आकार कुल लोकसभा सदस्यों का 15%? तो कौन सा संवैधानिक संशोधन है दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर ए है 91वां। अगला है उत्तराखंड में मोबाइल न्यायालय के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो मोबाइल ई न्यायालय दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पहला और दूसरा दोनों सही है। संसद में अपनी राय देने के लिए निम्न में से किस अधिकारी को आमंत्रित किया जा सकता है? तो किसे आमंत्रित किया जा सकता है दोस्तों? इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, महान्यायवादी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि उत्तराखंड
मानव अधिकार आयोग के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या रहने वाला है इसका राइट आंसर? तो ऑप्शन नंबर सी है, दोनों, पहला और दूसरा जो है सही है। 47 का जो है दोस्तों आपका, निम्न में से किसे उत्तराखंड में विधानसभा के अध्यक्ष एवं प्रोटेम अध्यक्ष की भूमिका का निर्वाह एक से अधिक बार किया गया? तो किसके द्वारा किया गया? तो ये आपका हरवंश कपूर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। तो अगला है दोस्तों, जो 2006 में उत्तराखंड में प्रथम एशियाई मेयर सम्मेलन, ये देहरादून में है, आपका राइट आंसर। अगला है, निम्न में से कौन सा विधेयक उत्तराखंड में पंचायत द्वारा नहीं रखा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, स्वास्थ्य रजिस्टर। ठीक है। निम्न में से कौन सा युग सुमेलित है? कौन सा युग सुमेलित है दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 4 केवल। ठीक है। उत्तराखंड की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? मार्गरेट टोलवा। तो यही जो है इसमें सुमेलित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला है दोस्तों, जौनसारी थारू भोटिया बुक्सा राजी जनजाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा कब दिया गया? तो ये आपका 1967, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। 52 है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है आपका? जीडीपी जो है कितनी रही? तो क्या रहने वाला है इसका जीडीपी का? तो ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों इसका, ये है दोस्तों आपका 4.187, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। फेमा 1 जून 2000 से प्रभाव में आया। फेरा मुख्यतः विदेश ऋण दायित्व के लिए है। तो कौन सा राइट आंसर है इसका आपका? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। कथन पहला सही है, दूसरा गलत है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, दोनों कथन आपके सही है। उत्तराखंड कार्यपालिका में राज्यपाल के रूप में सम्मिलित है। इसमें मुख्यमंत्री और उसकी मंत्री परिषद भी शामिल है। तो दोनों कथन आपके सही है। अगला है दोस्तों, वैश्विक पर्यावरण सुविधा। ठीक है। तो कौन सा कथन जो इसमें सही है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या रहने वाला? ऑप्शन नंबर बी, दूसरा और तीसरा। विश्व व्यापार संगठन के 13वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? यह किया गया दोस्तों आपका अबू धाबी। नीति आयोग के एसडी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में आपको बताना है किस राज्यों का एसडीजी इंडेक्स स्कोर सबसे अधिक है? तो पहला और दूसरा। ठीक है। केरल और उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अगला है, मार्च 2025 के अंत तक भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में निम्न घटकों की हिस्सेदारी का सबसे बड़े से सबसे छोटे तक का सही अवरोही क्रम क्या है दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। 2, 1, 4, 3। तो अगला है दोस्तों आपका, भारत में गरीबी रेखा का अनुमान लगाने के लिए जेल में रहने की लागत की अवधारणा का उपयोग किसने किया था? तो 59। तो ये है दोस्तों आपके दादा भाई नौरोजी। ठीक है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग की वित्तीय वर्ष 2022-23 के वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक की रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो केरल, ऑप्शन नंबर सी। निम्न सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं को कालक्रम अनुसार, तो क्या राइट आंसर है दोस्तों आपका? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। पहला, चौथा, तीसरा, दूसरा। अगला है, भारत के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में निम्न में से कौन सा सूचक जीवन स्तर का निर्धारण के आयाम से में नहीं है? तो कौन सा इसका राइट आंसर आपका? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना? स्कूली शिक्षा के वर्ष के आयाम नहीं है, तो कौन सा होगा? तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर सी है, बिल्कुल राइट आंसर। अगला है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के संदर्भ में उस स्थान का मिलान करें जहां पार्टियों के सम्मेलन के सत्र आयोजित होने हैं। तो क्या रहने वाला है दोस्तों इसका राइट आंसर आपका? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है, उत्तराखंड का जड़ी बूटी अनुसंधान और विकास संस्थान कहाँ पर है? कहाँ पर है दोस्तों? यहाँ पे आपका गोपेश्वर, रामनगर, बागेश्वर या जागेश्वर। तो ये है दोस्तों आपका गोपेश्वर में, ऑप्शन नंबर बी। उत्तराखंड राज्य के बजट 2025-26 के अनुसार चार धाम सड़क नेटवर्क सुधार के लिए कितनी राशि आवंटित की गई दोस्तों? तो कितनी थी? तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर ए, 20 करोड़। ठीक है। अगला है, उत्तराखंड जनगणना 2011 के अनुसार निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो कौन कौन से जो है दोस्तों, पहला, तीसरा और चौथा सही है। ठीक है। पहला, तीसरा और चौथा सही है आपका, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। उत्तराखंड के आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2024-25 में उत्तराखंड के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की अनुमानित वृद्धि दर क्या थी? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। यह था आपका 6.61%, ऑप्शन नंबर सी। किस स्थान पर हिंदुस्तान मशीन टूल्स इकाई स्थित है? तो कहाँ पर है दोस्तों आपका? HMT जो है। तो क्या रहने वाला है इसका राइट आंसर आपको बताना है। यह है आपका रानीबाग। ठीक है। उत्तराखंड राज्य के शिल्प उत्पादों को किस ब्रांड से बेचा जाता है? तो हिमाद्री।
ऑप्शन नंबर डी। अगला है दोस्तों, सिक्स्थ खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में उत्तराखंड द्वारा प्राप्त कुल स्कोर कितना है? ऑप्शन नंबर सी है 38.75। नीति आयोग के एसडीजी इंडेक्स 2023-24 में उत्तराखंड का स्कोर कितना है दोस्तों, आपको बताना है। तो ये आपका 79, ठीक है। NA है दोस्तों, NAND गेट है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति तो किसके द्वारा होती है? तो ये आपका हर्ट्ज है। ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए किस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? 74। तो ये है दोस्तों आपका माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्लाउड कंप्यूटिंग में पास का तात्पर्य है, तो क्या है? प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 76 का है दोस्तों, एक आदर्श दृढ़ पिंड का आयतन जो है अनंत, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है। कौन सी पंचवर्षीय योजना जो है आपका समावेशी विकास पर केंद्रित है? तो बताना है आपको, राइट आंसर क्या है? तो ये है दोस्तों आपकी 11वीं पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करना है दोस्तों, रेखीय प्रसार गुणांक, ठीक है। तो क्या इसका राइट आंसर रहने वाला है? तो ऑप्शन नंबर सी है ना, 2 सही है परंतु एक आपका गलत है, ठीक है। अगला है दोस्तों 79, जब दूध, तो क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सी है लैक्टिक एसिड, है ना। दूध में जो है खट्टा स्वाद आता है वो किसके कारण आता है? जो दूध से दही बनता है लैक्टिक एसिड के कारण आता है। नाभिकीय और रिएक्टर में दोस्तों आपका किसका प्रयोग किया जाता है? भारी जल, ये है D2O। ताजमहल है ना किससे प्रभावित हो रहा आपका? अम्ल वर्षा, ठीक है। वायुमंडल के आधार में से शिखर तक उपस्थित वायु में ओजोन परत की सघनता मापी जाती है दोस्तों। 82 का आपका ये है तो ऑप्शन इकाई में। 83 है दोस्तों, जो आपका हरे पौधे में खाद्य के रूप में सौर ऊर्जा के भंडारण की दर क्या कहलाती है? तो प्राथमिक उत्पादक, ठीक है। 84 का क्या रहेगा आपका? तो कौन सा रहेगा दोस्तों आपका? जो ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जीव को लाभ होता है परंतु अन्य को न हानि होती है न ही लाभ होता है, तो क्या कहलाती है? ये कहलाती है आपकी सहभोजिता, ठीक है। नंदा देवी बायोस्फीयर, तो इसमें आपको बताना है सही कथन कौन सा है ना। तो यह विश्व धरोहर है दोस्तों, ये भी बिल्कुल सही है। इसके निवासियों में हिम तेंदुआ, कस्तूरी मृग, नीली बेड़ सम्मिलित है। तो बिल्कुल जो है दोस्तों आपका सही उत्तर आपको चुनना था, तो दोनों सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। सूची 1 सूची 2 का आपको मिलान करना था। जैव आवर्धन, स्थिर वैद्युतावेग, स्थल भराव और समताप मंडल, तो क्या है दोस्तों इसका राइट आंसर आपका? जैव आवर्धन दोस्तों आपका पहले का क्या आपका 3 है, ठीक है। ए का 3 आपका क्या है? ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 87 का है दोस्तों आपका, हवा में प्रकाश पानी की तुलना में तेजी से चलता है, हवा का अपवर्तनांक पानी से अधिक है, तो कौन सा सही है दोस्तों आपका? कथन एक सही है, दूसरा आपका गलत है, तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला है, सामान्य कोशिकाओं का कैंसरी नवद्रव्य कोशिकाओं में रूपांतरण को प्रेरित करने वाले भौतिक, रासायनिक अथवा जैविक कारक कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? तो इन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? इसे कहते हैं कैंसरजन, ठीक है। 88 का ये है। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, प्रांकुर मूलाग्र। 89 का आपका क्या है? ऑप्शन नंबर सी है। पेनिसिलिन एलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा खोज की गई। पौधे के वर्गीकरण का सही क्रम दोस्तों क्या है आपका? ऑप्शन नंबर बी, है ना। तो क्या आता पहले? कुल, गण, वर्ग, वंश, जाति, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है। अगला है दोस्तों, अप्रैल 2025 में पेश किए गए वक्फ संशोधन तो किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला है, अप्रैल 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सीमावर्ती गांव के विकास के लिए किस कार्यक्रम को मंजूरी दी थी? तो 93 जो है, तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर बी, जीवांत गांव कार्यक्रम सेकंड, ठीक है। अप्रैल 2025 में मनाए गए पोषण पखवाड़ा कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो पूरे भारत में पोषण में सुधार करना, ठीक है। इसरो का मॉड्यूल 4 अप्रैल 2025 को वायुमंडल में पुनः प्रवेश कर गया तथा हिंद महासागर में उत्तरावन मॉड्यूल का नाम बताइए, तो कौन सा है? तो ये है दोस्तों POEM-4, ठीक है। मार्च 2025 में भारत सरकार ने एक राज्य और एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक पहल के तहत कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विलय की घोषणा की? तो कितने बैंक है दोस्तों इसमें आपके? तो राइट आंसर क्या है आपका? तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 26 बैंक है, ठीक है। अगला है, विकसित भारत यात्रा का एक मुख्य उद्देश्य निम्न में से किस क्षेत्र में सूचना का प्रसार करने और पहुंचने को सुगम बनाना है? तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सी, कल्याण और विकास योजनाएं, ठीक है। अगला है दोस्तों 98 आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, पहला और दूसरा दोनों सही है ना। बाकी आप देख लेना। अवसायी क्षति और विखंडन, तो पहला और दूसरा इसमें जो है बिल्कुल सही है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2025 में बैंकॉक में किस अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में भाग लिया था? तो कौन सा शिखर सम्मेलन है दोस्तों आपका? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन। जमैका में किस ऐतिहासिक स्थल को तटीय, तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों आपका? ए आपका पोर्ट रॉयल नेवल हॉस्पिटल, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला है, सिंगापुर के किस विद्यार्थी ने मैकेजोनेटिक सेलुलर इंजीनियरिंग में अपना काम के लिए अप्रैल 2025 में ब्रेक थ्रू जूनियर चैलेंज पुरस्कार जीता था? तो इसका राइट आंसर आपका क्या है? 101, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ये है आपका अमांडा चेन। अगला है दोस्तों, निम्न में से कौन सा देश ब्रिक्स के सदस्य है? तो ब्रिक्स में कौन कौन से देश आपके हैं? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। अगला है दोस्तों, जनवरी 2025 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयुक्त ने दुनिया भर में मानवाधिकार कार्यों को समर्थन देने के लिए कितनी धनराशि की अपील की है? तो ये आपका $400 मिलियन। डिजी लॉकर सेवा का क्या उद्देश्य है दोस्तों? तो ये आपका ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना। तो क्या है डिजी लॉकर? तो ये दोस्तों इसका राइट आंसर आपका क्या है? हाँ, फिलहाल तो इसका राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ये आपका क्या है? ऑप्शन नंबर ए जो है आप देख लेना है ना, फिर भी इसे एक बार चेक कर लेना। अगला है, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 को किस वैज्ञानिक क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में नामित किया है? तो कौन सा है दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर बी, क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी। निम्न में से किस तकनीक का उपयोग रोगी की आनुवंशिक संरचना के आधार पर व्यक्तिगत दवा बनाने के लिए किया जाता है? कौन सा है आपका? ये आपका बायो प्रिंटिंग, ठीक है। ऑप्शन 106 का क्या है आपका? ऑप्शन नंबर डी। 107 है दोस्तों आपका, कि निम्न में से किस तकनीक का उपयोग रोगी की आनुवंशिक संरचना किस, अगला है आपका आईआईटी रुड़की द्वारा स्थापित सेमीकंडक्टर। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका क्या है? पहली नैनो फैब्रिकेशन सुविधा के बारे में निम्न कथन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला है दोस्तों, भारतीय सेना और उत्तराखंड सरकार द्वारा आयोजित सूर्य देव भूमि चुनौती कार्यक्रम के बारे में। तो इसमें 210, ऑप्शन नंबर जो है बी इसमें जो है सही है। जनवरी 2025 में जारी पोप फ्रांसिस की आत्मकथा का शीर्षक क्या था दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, क्या था आपका? होप। अगला है, निम्न में से किसे सामाजिक कार्य के लिए 2025 में पद्मश्री पुरस्कार मिला? तो राधा बहिन भट्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। उत्तराखंड में स्थित केंद्रीय सरकार के संस्थानों के बारे में निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा जो है दोस्तों आपका सुमेलित नहीं है? तो राइट आंसर जो है इसका क्या है? तो ये है दोस्तों भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है ना। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें सुमेलित नहीं है। अगला है दोस्तों, उत्तराखंड में 2025 में आयोजित होने वाली महोत्सव के बारे में कौन सा गलत सुमेलित है? ठीक है, तो कौन सा है जो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला है, उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन के बाद भारत ओलंपिक की मेजबानी के लिए स्वयं को तैयार कर रहा है। तो कब कर रहा है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर बी है 2036। निम्न में से कौन सी पुस्तक उत्तराखंड के प्रसिद्ध लेखक पुष्पेत पंत द्वारा नहीं लिखी गई है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी है विक्ट्री मंत्र। अगला है, 38वें राष्ट्रीय खेलों का समापन समारोह कहाँ आयोजित किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम हल्द्वानी में, ठीक है। अगला है दोस्तों, सिलक्यारा सुरंग, तो 4.531 किलोमीटर। अगला है, कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में स्थित है उत्तराखंड में? तो फूलों की घाटी और नंदा देवी, ऑप्शन नंबर डी है ना, ये दोनों उत्तराखंड में है। ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों इसका राइट आंसर है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यूनानी ग्रंथों में किस प्राचीन नगर को पोलीब्रोथो नाम दिया गया था? तो कौन सा है दोस्तों आपका? तो ये आपका पाटलिपुत्र है। अशोक के शिलालेख के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला और दूसरा दोनों सही है, जीवन चरित्र और लेखक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका राइट आंसर है, आपको मिला लेना है। पहले का आपका तीसरा है,
ठीक है, दूसरे का आपका, ठीक है, आप मिला लेना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। निम्न में से कौन से अमीर खुसरो के द्वारा लिखे गए हैं? तो अमीर खुसरो द्वारा कौन सा लिखा गया है दोस्तों? तो राइट आंसर क्या रहने वाला आपका? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अगला प्रश्न दोस्तों, कृषि में सुधार हेतु एक अलग विभाग दीवान ए अमीर कोही की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये आपका मोहम्मद तुगलक, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, चिराग ए दिल्ली के नाम से कौन लोकप्रिय थे? तो ये आपके ऑप्शन नंबर बी है, नासिरुद्दीन मोहम्मद। अगला है दोस्तों, जो युद्ध है आपका, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है। अगला है, जहांगीर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों आपका? 125 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है, ये सभी जो है प्रसिद्ध चित्रकार थे। अगला है दोस्तों, भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो कौन सा है दोस्तों इसका राइट आंसर आपका? ऑप्शन नंबर ए है। अगला है, निम्न में से कौन सा वेद कृष्ण और शुक्ल? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ये आपका यजुर्वेद। अगला है दोस्तों, निम्न में से कौन से आयोग ब्रिटिश भारत में अकाल से संबंधित है? तो कौन से आयोग है दोस्तों? इसका राइट आंसर आपका क्या है? ऑप्शन नंबर ए है, पहला, दूसरा और तीसरा। अगला है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1938 में किसको राष्ट्रीय योजना समिति? तो राइट आंसर आपका जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी। मुस्लिम लीग दोस्तों आपका 16 अगस्त 1946 है ना, सीधी कार्यवाही दिवस। अगला है, द इंडियन मुसलमान पुस्तक तो किसकी है दोस्तों ये? तो ये है दोस्तों आपका डब्ल्यू हंटर, ठीक है, एक 131 का ऑप्शन नंबर ए है। बम्बई में धार्मिक सुधारों का आरंभ किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर ए, प्रार्थना समाज। शिक्षा की सर्जेंट योजना, तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों आपका? 1944। और 134 है दोस्तों, आपको सही पहचाने तो पहला और दूसरा जो है बिल्कुल सही है ना। तो आप देख लेना। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सही कथन आपको पहचाने हैं। तो इसमें भी आपका जो है दोस्तों आपका बिल्कुल कथन दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी। औपनिवेशिक काल में उत्तराखंड में कमीन का क्या तात्पर्य था? ठीक है, तो ये है दोस्तों आपका निर्धारित गांव में राजस्व एकत्रित करना, 136 ऑप्शन नंबर ए है। 1857, तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या है आपका? पहला, तीसरा और ऑप्शन नंबर डी है ना, पहला, दूसरा और तीसरा। वैसे तो दोस्तों यहाँ पर जो है फिलहाल जो है इसे आप देख लेने के बाद अच्छे से, क्योंकि ये सारे जो है आपके जो है ये वाले में थोड़ी आपकी मिसप्रिंट है, ठीक है। अगला है, ट्रेल द्वारा 1833 में किस स्थान पर देशी चिकित्सकों की नियुक्ति की गई थी? तो ये भी आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है? आपका ऑप्शन नंबर बी, अल्मोड़ा, ठीक है। अगला है दोस्तों, गढ़वाल यूनियन और गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, तारादत्त गैरोला। अगला है, चीनी यात्री हुएनसांग ने कुमाऊं क्षेत्र को किस नाम से संबोधित किया? तो ये आपका ब्रह्मपुर है। 1918 में देहरादून में होम रूल लीग की एक शाखा किसने स्थापित की थी? तो किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? 141 का राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला है, 1918 में किस स्थान पर बद्रीदत्त पांडे ने महात्मा गांधी से भेंट की और कुली बेगार प्रथा से अवगत कराया? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ, ठीक है। अगला है दोस्तों, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, है ना, मसूरी कांड। टिहरी रियासत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये आपके प्रताप शाह, ऑप्शन नंबर सी है। अगला है दोस्तों, कुमाऊं परिषद का चौथा अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो काशीपुर, ठीक है।
ऑप्शन नंबर सी। अगला है दोस्तों, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है, पहला और दूसरा जो है राइट आंसर है। अगला है दोस्तों, 1814 ईस्वी में अंग्रेज गोरखा युद्ध के दौरान देहरादून सैन्य अभ्यास में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? मेजर जनरल गिलेस्पी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। हाँ, 149 का है दोस्तों आपका। वर्ष 2023 में कौन सा देश विश्व में सोना का अग्रणी उत्पादक था? तो आपका ऑप्शन नंबर ए चीन। ठीक है ना। 148 का, 149 का है इसका है दोस्तों आपका असंपृत अवसाद, है ना। 150 का दोस्तों आपका, इसका राइट आंसर आपका क्या है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये है दोस्तों आपके जो है जीएस का पोर्शन था, इसे आप अच्छे से देख लेना, है ना। तो यदि आपको किसी प्रश्न में मिस्टेक लगे तो आप कमेंट कीजिएगा, क्योंकि सारे आंसर जो है गूगल से है। तो बाकी मिलते हैं दोस्तों, आपका जो दूसरा पेपर था उसके आंसर देखेंगे थोड़ी देर में। तब तक आप जो है इसका आंसर जो है मैच कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।